बाबा शाम है, बैठा बाबा शाम है, बैठा बाबा शाम है, खाटू में दरबार लगाकर बैठा बाबा शाम है, बैठा बाबा शाम है, बैठा बाबा शाम है। लाखों करोड़ों भक्तों की मेरा श्याम धनी पहचान है, श्याम धनी पहचान है, श्याम धनी पहचान है, लाखों करोड़ों भक्तों की मेरा श्याम धनी पहचान है, श्याम धनी पहचान है, श्याम धनी पहचान है। हर कोई करता प्रेम बहुत है, हर कोई करता प्रेम बहुत है, हर कोई करता प्रेम बहुत है मेरे श्याम हठीले से, हर कोई करता प्रेम बहुत है मेरे श्याम हठीले से, हर कोई करता प्रेम बहुत है सोने श्याम छबीले से, हर कोई करता प्रेम बहुत है मेरे श्याम छबीले से। मैनू खाटू वाला जय श्री श्याम। मैनू खाटू वाला जचदा ए, मैनू खाटू वाला जचदा ए, जचदा ए घोड़े नीले ते, घोड़े नीले पे ये हाथ ऊपर करके ये मस्ती में ये बात, ये बात। तालियां बजाओ ना जिसको जिसको जचता है। भक्तों की सच्ची अर्जी पे ये बिगड़े काम बना देता, बिगड़े काम बना देता, ये बिगड़े काम बना देता, भक्तों की सच्ची अर्जी पे ये बिगड़े काम बना देता, बिगड़े काम बना देता, ये बिगड़े काम बना देता। दर आए सच्चे प्रेमी को जीवन की ये खुशियां देता, की हर खुशियां देता, जीवन की हर खुशियां देता, दर आए सच्चे प्रेमी को जीवन की हर खुशियां देता, जीवन की हर खुशियां देता, जीवन की हर खुशियां देता। एक बार जो करे भरोसा, एक बार जो करे भरोसा, एक बार जो करे भरोसा मेरे श्याम हठीले पे, एक बार जो करे भरोसा मेरे श्याम हठीले पे, एक बार जो करे भरोसा मेरे श्याम हठीले पे, एक बार जो करे भरोसा मेरे श्याम हठीले पे। मैनू खाटू वाला जय श्री श्याम। मैनू खाटू वाला जचदा ए, जचदा ए घोड़े नीले ते, तू वाला जता है घोड़े नीले ते, मैनू खाटू वाला जचदा ए, जचदा ए घोड़े नीले ते। तू वाला जता है घोड़े नीले ते। जिनको जिनको बाबा जचता है जरा हाथ ऊपर करके नजर उतारना, आपके घर में किसी को नजर नहीं लगेगी। मिलके बोल खाटू नरेश की। मिलके कार्तिक में होती धूम यहाँ फागुन में मेला भरता है, फागुन में मेला भरता है, फागुन में मेला भरता है, कार्तिक में होती धूम यहाँ फागुन में मेला भरता है, फागुन में मेला भरता है, फागुन में मेला भरता है। रोमी इस श्याम सलोने के नित उठ दर्शन करता है, नित उठ दर्शन करता है, हाँ नित उठ दर्शन करता है, रोमी इस श्याम सलोने के हर 11 दर्शन करता है, 11 दर्शन करता है, हर 11 दर्शन करता है। जरा हाथ ऊपर करके कहना, कार्तिक में होती धूम यहाँ फागुन में मेला भरता है, फागुन में मेला भरता है, फागुन में मेला भरता है, रोमी इस श्याम सलोने के हर 11 दर्शन करता है, 11 दर्शन करता है, हर 11 दर्शन करता है। हर कोई नाचे झूम झूम के, हर कोई नाचे झूम झूम के, हर कोई नाचे झूम झूम के शाम के भजन रसीले पे, हर कोई नाचे झूम झूम के शाम के भजन रसीले पे, हर कोई नाचे झूम झूम के शाम के भजन रसीले पे, हर कोई नाचे झूम झूम के शाम के भजन रसीले पे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके कह देना, हाथ ऊपर करके कह देना,
खाटू वाला मैनू खाटू वाला जचदा है घोड़े लीले ते खाटू वाला जचदा है घोड़े लीले ते मैनू खाटू वाला जचदा है घोड़े लीले ते खाटू वाला जचदा है घोड़े लीले पे पर में कृष्ण कन्हैया ने क्या अद्भुत खेल रचाया था, अद्भुत खेल रचाया था, क्या अद्भुत खेल रचाया था। ने बर्बरीक से शीशदान कल युग का देव बनाया था, युग का देव बनाया था, कल युग का देव बनाया था। 3 बाण कांधे पे साजे 3 बाण कांधे पे साजे सोने शाम सजीले के 3 बाण कांधे पे साजे सोने शाम सजीले पे 3 बाण कांधे पे साजे सोने शाम सजीले के 3 बाण कांधे पे साजे सोने शाम सजीले पे मैनू खाटू वाला मैनू खाटू वाला जचदा है घोड़े लीले ते खाटू वाला जचदा है घोड़े लीले पे मैनू खाटू वाला जचदा है घोड़े लीले ते खाटू वाला जचदा है घोड़े लीले हा 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 चुका हूं और इस धुन को पहले गा चुका हूं मैं, इसमें समय लगेगा, प्लीज हमेशा आता जाता रहूंगा, बुलाते रहोगे, प्रेम है तो जब मर्जी सुन लेना भाई, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, मायरे में वक्त लगेगा। मैं एक बार सहमति चाहता हूं, कौन कौन सुनना चाहता है नानी भाई का मायरा? आप बैठ जाइए, सारे बैठिए, बैठिए प्लीज प्लीज, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, जो बाहर बैठे आगे आइए, आगे आइए, आइए जुड़िए। देखो मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे प्रेमी चाहिए। भीड़ कम हो, प्रेमी ज्यादा हो, फिर आनंद ज्यादा आता है। भीड़ किसी की नहीं होती, मैं भीड़ को किसी की नहीं मानता, आज हमारी कल तुम्हारी परसों उसकी, क्योंकि उसको जहां पर भीड़ उस मधुमक्खी की तरह है, मक्खियों की तरह है, जो कहीं भी चाशनी मिली वहीं लिपट गई, उसका कोई धर्म ईमान नहीं होता भीड़ का। लेकिन प्रेमियों का एक ईमान होता है कि नहीं कुछ भी हो जाए हम तो ठाकुर के हैं, ठाकुर के दरबार बैठेंगे। प्रेमी ये नहीं देखता कौन गा रहा है, क्या गा रहा है, वो कहता ठाकुर जब तक तू बैठा है मैं भी बैठा हूं। कोई भी गाए, ले तो तेरा नाम रहा है। थाईलैंड में विष्णु मंदिर है, बहुत बड़ा विष्णु मंदिर, सत्य सनातन हिंदू मंदिर, विष्णु मंदिर बहुत बड़ा है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। और बाबा की कृपा से मुझे 3 बार वहां हाजिरी लगाने का मौका मिला। जब पहली बार गया मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। शिवरात्रि का फंक्शन होता है, वो अगस्त में जो सावन की शिवरात्रि आती है, पूरी रात कीर्तन हुआ, इतना नाचे लोग, इतना नाचे, इतना नाचे। खाली हिंदुस्तानी नहीं थे, उसमें थाई लोग भी थे, जो थाईलैंड के निवासी हैं, थाई। मैंने कहा वाह भाई बड़ी गजब मस्ती है इनको, पूरी रात नाचना, बहुत नाचे। तो दूसरे दिन मैं वहां रुका तो फोगार्ड मार्केट है, मेरे को मंदिर कमेटी के लोग ले गए, चलो घूम के आइए, हिंदुस्तानी लोग वहीं पर परचेजिंग करते हैं, आप चलो खरीद के कुछ लाते हैं। भाई साहब मैं गया तो एक प्रेमी की दुकान पे मुझे खड़ा किया गया, बोले ये भाई साहब रात को पूरी रात नाचते रहे। वो वहाँ का थाई निवासी था, मैं उनसे इंग्लिश में थोड़ा हल्की फुल्की इंग्लिश मुझे आती, बोलूं समझ नहीं पाए, हिंदी बोलूं नहीं समझ में आए, थाई मुझे आती नहीं थी। तो मैंने पंडित जी से जो साथ में मेरे थे भाई साहब, मैंने कहा यार समझाओ मुझे ये चाहिए। उन्होंने बताया तो मैंने पंडित जी से कहा पंडित जी मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो रात बड़ा खुश हो रहा था
कि ये मेरे भजन पे नाच रहे हैं, मेरे भजन को समझ रहे हैं। ये तो पूरी रात नाचते रहे, इन्हें ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती। हंसने की बात नहीं भाई साहब, जो बात मुझे उस मेरे साथी ने कही, मेरा दिल भर गया। उसने कहा, रोमी भैया, इनके अंदर एक विशेषता है। ये सोच के नाच रहे थे कि ये जो इंसान आया है ना, ये हमारे देवी देवताओं के देश से आया है। वो लोग भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बोले ये जो इंसान है ये हमारे देवी देवताओं के देश से आया है, तो जो कुछ भी कह रहा होगा ये हमारे देवी देवताओं की बात कह रहा होगा, इसलिए ये नाचते रहे। तो ये भाव है। और मैं इस बात के आगे नतमस्तक हुआ तो मुझे बताने लगे कि रोमी जी, कि पहले जब हम लोग बैंकॉक शुरू आज से 70-80 साल पहले आए, तो ये लोग हम लोगों से 20 कदम दूर रहते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग मांसाहारी हैं और ये कहते थे ये हिंदुस्तानी लोग हैं, ये हमारे देवी देवताओं के देश के लोग हैं और ये पवित्र लोग हैं, हम अपवित्र हैं, हम इनके करीब नहीं जाएंगे। एक ऐसी भावना जिसने मुझे द्रवित किया कि आज भी वहां आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो समुद्र मंथन का सीन आपको बड़े पैमाने पे, बहुत बड़ी सीनरी बनी है, मूर्ति बनी है समुद्र मंथन की, जहां लोग अक्सर सेल्फी लेते हैं। ऐसे कई देश, इंडोनेशिया मैं बाली गया, वहां भी मैंने देखा कि मैक्सिमम जनरेशन मुस्लिम, इस्लाम को मानने वाली, लेकिन उस देश में राम की पूजा आज भी होती है, घर घर में राम पूजे जाते हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि राम, जब बड़ा हुआ तो समझ में आया कि राम की जरूरत किसे नहीं है। किस जात के घर राम जैसा बच्चा पैदा हो तो उसे तकलीफ होगी बताओ? जिस घर में राम पैदा होते हैं ना, जिस घर में राम के चरित्र जैसा बच्चा पैदा हो, उस घर में माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस घर के माता पिता का कभी बच्चा अपमान नहीं कर सकता। जिस घर में राम चरित्र जैसा बच्चा हो, उस घर में भाई भाई प्रॉपर्टी के लिए लड़ नहीं सकते, क्योंकि राम का कैरेक्टर है उनके अंदर। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, राम का कैलेंडर घर टांग कर चरण पूजने से कुछ नहीं होगा, खाली चरण पूजने से कुछ नहीं होना है। राम के आचरण के करीब जाइए, फिर आनंद आएगा जीवन। राम का चित्र नहीं, राम के चरित्र को पूजिए। इसीलिए उस ग्रंथ का नाम श्री राम चरित्र मानस है। जिस नाम के आगे ही मर्यादा लगा हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उसका नाम लोगों को डराने के लिए नहीं, लोगों में खुशबू फैलाने के लिए है। इतनी खुशबू फैलाओ राम की कि कोई भी हो कह दे मेरे घर राम जैसा पुत्र आना चाहिए, मुझे घर राम चाहिए। ना कि राम के नाम पर नारे लगाओ, शोर मचाओ। मैं बार बार इस बात की विनती करता हूं कि अपने धर्म को मजबूत करिए। धर्म नारे लगाने से मजबूत नहीं होता। नारे तो हमारी सेना लगाती है, हर हर महादेव हमारा उद्घोष है, ये युद्ध का उद्घोष है। जब हर हर महादेव लगता था ना सीमा पर, तो दुश्मनों के पजामे गीले हो जाते थे। हमें ठाकुर ने दिया है उद्घोष, हर हर, आज तक यही लगाते हैं। हमारे राम का नाम तो खुशबू फैलाने के लिए, खूब खुशबू फैलाओ राम के नाम की, कि सारी दुनिया कहे कि मेरे घर भी राम जैसा चरित्र आना चाहिए, हम भी राम जैसे बने, हमारे बच्चे राम जैसे बने। आओ मिल करके। नानी बाई का मायरा समर्पित कर रहा हूं, जोड़ने की कोशिश करूंगा। मेरा यह मानना है कि जब जब भगवान की कथा होती है तो जजमान की भूमिका भक्त निभाता है। कहते हैं भाई जजमान कौन बनेगा, लेकिन जब जब भक्त की कथा होती है, जब जब भक्त की कथा कही जाती है कहीं, तो मुख्य जजमान की भूमिका स्वयं ठाकुर निभाता है। आप भक्तों के बीच में बैठकर किसी न किसी रूप में
मेरा ठाकुर आज अगर मैं यहाँ नरसिंह भगत की कथा कहूँगा तो मेरा ये विश्वास है कि मेरा ठाकुर आपके बीच में किसी न किसी रूप में बैठा होगा जो अपने भगत नरसिंह की कथा को सुन रहा होगा, क्योंकि मुख्य जजमान की भूमिका मेरे ठाकुर को निभानी है। और ठाकुर जहां बैठा हो वहां कितनी मर्यादा चाहिए ये आप समझ सकते हैं। आपके पिताजी कमरे में बैठे हों तो आप बाहर से कपड़े कुपड़े ठीक करने लगते हो कि नहीं पापा बैठे हैं अंदर। दोस्त को भी कहते देख चुप रहना, फालतू मत बोलना, पापा है अंदर। बाप का भी बाप बैठा है। जिस दिन इसके दरबार जाते समय विचार कर लिया कि पापा के भी पापा बैठे हुए हैं, बहुत सोच समझ के सामने जाना है, ठीक से जाना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी, झोली खाली नहीं रहेगी। जब भी दरबार जाया करो मर्यादा से जाया करो, उछलते कूदते शोर गुल मचाते नहीं। मैं नौजवानों से खास तौर से विनती करता हूं कि अपने कीर्तन को कीर्तन रहने दो, अपने सत्संग को सत्संग रहने दो। अपने देवी देवताओं का सम्मान अगर हम नहीं करेंगे तो बाहर का व्यक्ति कैसे करेगा। कहां हमारा धर्म खतरे में है? हमारा धर्म खतरे में है हमारी वजह से। हमने अपने ठाकुर के स्वरूपों को सड़क पे नचाना शुरू कर दिया और हम दूसरों को दोष देते हैं कि धर्म हमारा खतरे में, वो अगले ने डाल दिया। हमारे ठाकुर का स्वरूप तीन लोक का मालिक सड़कों पे नाच रहा है। जिस सुदामा के पांव ठाकुर ने अपने आंसुओं से धोए, जिस सुदामा की अगवानी के लिए मेरा ठाकुर दौड़ करके गया, गले से लगा के आया, वो सुदामा हमारे लिए हमारे मनोरंजन का पात्र बन गया। हम उसे 10-10 के नोट दिखाते हैं और कॉमेडी करा करके हंसते हैं। जिस सुदामा को देख करके मेरा ठाकुर गले लगा के रोया हो, वो सुदामा जोकर नहीं था, वो ब्रह्मज्ञानी थे। जिस दिन हम गहराई में जाएंगे अपने धर्म के, उस दिन आनंद आएगा। हमारा धर्म कहां खतरे में है? किसकी औकात है हमारा धर्म खतरे में डाल सके? बड़े बड़े आए और चले गए, लेकिन सत्य सनातन धर्म को कोई हिला नहीं पाया। मैं यही कहना चाहूंगा, अपने धर्म को पहचानो, अपने धर्म का सम्मान करो, बच्चों में संस्कार डालो अपने धर्म का। चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। आओ समर्पित कर रहा हूं नानी भाई का मायरा।